एनएलपी की श्रृंखला में जो अगला चैप्टर है वो है क्रिएटिंग रेपो। रेपो क्या होता है? पीपल लाइक टू डू बिजनेस विद पीपल दे लाइक एंड ट्रस्ट, एंड पीपल ऑल्सो, नाउ वेरी केयरफुली लिसन, वेरी केयरफुली, पीपल ऑल्सो लाइक पीपल हु आर लाइक देम। आप उन्हीं को पसंद करेंगे जो आप जैसे हैं। तो रेपो बिल्डिंग का यही मतलब है कि जब आप कस्टमर से मिल रहे हैं तो उसको लगे ये इंसान तो मेरे जैसा है, इसके विचार मेरे जैसे हैं। इंस्टेंट लाइकिंग और सबकॉन्शियस लेवल पे, देखिए ये एनएलपी सारा सबकॉन्शियस लेवल की बात है। तो सबकॉन्शियस लेवल पे उसके माइंड में आपके लिए अच्छे ख्याल आएंगे, ट्रस्ट पैदा होगा, लाइकिंग पैदा होगी, और इसी को हम लोग रेपो बिल्डिंग कहते हैं। ताकि जब आपकी रेपो बिल्डिंग हो गई कस्टमर से तो उनके ऑब्जेक्शन हैंडल करना, उनके डाउट हैंडल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, कस्टमर कभी आपको बताएगा नहीं कि आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा है या आपको पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस लेवल पे काम हो रहा है। तो पीपल बाय फॉर देयर ओन रीजंस, उनकी अपनी वजहें होती हैं कुछ डिसीजन क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। तो रेपो बिल्डिंग कैन बी थ्रू बॉडी लैंग्वेज, जो मैं अभी आगे बताऊंगा। Verbal and non-verbal both. Non-verbal will be through your body language and verbal will be the words. आइए तो आगे बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र होता चला जा रहा है कि आप कैसे रेपो बिल्डिंग करेंगे बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए और वर्बल अपनी पिच के ज़रिए, अपनी वॉइस के ज़रिए। तो एक टेक्निक है पेसिंग एंड लीडिंग। पेसिंग बोलते हैं कि आप सिंक्रोनाइज कीजिए अपने को अपने कस्टमर के साथ, verbally and non-verbally also, and then lead that customer into taking a decision in buying your product or service. और जब आप पेसिंग और लीडिंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपका कस्टमर ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट डेवलप होता चले जाएगा और उसके सबकॉन्शियस माइंड से आवाज़ आएगी कि ये इंसान मेरी बात समझता है। वो पेसिंग एंड लीडिंग में है नंबर 1, सेम वर्ड्स यूज़ करने। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मेरे पास कुछ बेचने के लिए आए हैं और मैं बात बात में बार बार, जिसको हम लोग हिंदी में तकिया कलाम भी कहते हैं, तो उसमें मैं बार बार यूज़ कर रहा हूं कि फैंटास्टिक फैंटास्टिक, पिछली बार मैंने कुछ खरीदा था फैंटास्टिक। तो आप भी जब अपनी बातचीत पे, सर आज जो आपके लिए प्रोडक्ट लाया हूं इट्स फैंटास्टिक, सेम वर्ड को यूज़ करना आपने। दैट इज कॉल्ड यूजिंग द सिमिलर फ्रेज। तो दोस्तों, दो लोगों में जो बायर और सेलर का कम्युनिकेशन है, 55% पार्ट बॉडी लैंग्वेज का, बाकी 45 में जो भी आज कह रहे हैं और जो भी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बेनिफिट्स बता रहे हैं वो सब आता है। 55% इज योर फिजियोलॉजी। जो भी आपका नॉन वर्बल है दैट इज 55%। सो योर नॉन वर्बल इज 55% एंड 38%, ध्यान से सुनिएगा, 38% आपकी आवाज, टोनालिटी, आवाज को जो आप किस तरीके से पिच करते हुए ऊपर नीचे ले जा रहे हैं। 7% है वर्ड्स का कमाल। तो ये है रेशो सारे सेल्स पिच की आपको। तो ध्यान देना है कि आपका नॉन वर्बल हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। अब ये मैं आपको 2 पिक्चर्स बता रहा हूं। इस वाली इमेज में आप देखेंगे बराक ओबामा और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। दोनों का बॉडी लैंग्वेज देखिए कितना आपस में सिंक हो रहा है, ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद कर रहे हैं। और इस दूसरी पिक्चर में डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं। साफ जाहिर हो रहा है आपको पिक्चर देख के बॉडी लैंग्वेज से, दोनों एक दूसरे से सिंक में नहीं है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं उस मूवमेंट पे। दैट इज द पावर ऑफ बिल्डिंग रेपो थ्रू बॉडी लैंग्वेज। तो दोस्तों, इसको कहते हैं एनएलपी टेक्निक में, इसको बोलते हैं मिररिंग। जब आप दूसरे का बॉडी लैंग्वेज को, दूसरे के एक्शन को बिल्कुल मिरर कर रहे हैं और उसके सबकॉन्शियस से आवाज आएगी, यस आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। और आपको पूरी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करने की जरूरत नहीं है, कहीं आप ऐसा ना लगे जैसे हम हिंदी में बोलते हैं नकलची बंदर। तो नकलची बंदर नहीं बनना है। बड़े आराम से जब आपके कस्टमर इधर उधर देख रहे हैं, जब उनका ध्यान कहीं और है, पहला आधा 1 मिनट जब आप खड़े होकर हाथ हाथ मिला चुके हैं, बैठ रहे हैं, तो धीरे धीरे ध्यान दीजिए कि अगर वो ऐसे बैठे हैं तो बड़े आराम से आप बगैर नोटिस किए हुए भी ऐसे बैठ जाएंगे। बस इतना ही करना है आपको मिररिंग में, और 1-2 ही करने हैं, पूरी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी नहीं करना। जस्ट 1 और 2 मेजर एक्शन जो भी बाहर कर रहा है उस टाइम, जिस तरीके से उसका वो बैठे हुए हैं, अगर टांग पे टांग चढ़ा के बैठे तो टांग पे टांग चढ़ा के बैठेंगे, अगर ऐसे बैठे हैं तो आप भी ऐसे बैठ जाएंगे। दैट विल बी द परफेक्ट मिररिंग।
और मेन बात मिररिंग में ध्यान करिएगा कि पता नहीं लगना चाहिए कस्टमर को। ये आपको पता है खाली कि आप मिरर कर रहे हैं, एकदम से ऑब्वियस नहीं हो जाना चाहिए कि आप कॉपी कर रहे हैं। और इसका अगर आपको टेस्ट करना हो, कभी भी करके देखिएगा कि आप जब अपने कस्टमर को करेंगे, थोड़ी देर में रेपो बैठ जाएगी तो वो आपको सबकॉन्शियस लेवल पे मिरर करने लग जाएगा। जैसे आप बैठे हैं वो सबकॉन्शियस लेवल पे बगैर जाने हुए वो भी वैसे ही पोस्चर में बैठा मिलेगा आपको जिस पे आप बैठे हैं। कभी भी ट्राई करके देखिएगा। क्वेश्चंस के जरिए आप कोशिश कीजिए, उनकी ज़रूरतें क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या वो चाहते हैं, उनकी नीड क्या है, पिछली बार जब कोई प्रोडक्ट खरीदा था उससे क्या परेशानियां उनको आई, या किसी और से अगर खरीद रहे क्या है। ये सारी चीज़ों का जायजा आप क्वेश्चन के जरिए लेंगे। उससे आपको आइडिया लगेगा कि आप किस तरह का सॉल्यूशन जो उसको बेस्ट सूट करेगा वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसकी अच्छी तरह घर से तैयारी करके जाइएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं। ये इम्प्रॉम्प्टू नहीं होगा, थोड़ा होमवर्क करके जाइएगा। हमेशा सेल्स मीटिंग में हमेशा तैयारी करके जाइए। एक छोटे से कार्ड पे लिख लीजिए क्वेश्चन और रास्ते में उनकी प्रैक्टिस करके जाइए कि आपको किस तरह के सवाल बायर से पूछने हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस के जरिए आपको पता लगे कि बायर की वैल्यूज़ क्या है, बायर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आप जब ये आइडिया लगा पाएंगे कि बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, जब उस इंपॉर्टेंट मुद्दे को आप एड्रेस करेंगे तो आपको सेल्स क्लोजिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये पता लगा ले क्वेश्चंस के जरिए कि इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके प्रोडक्ट और सर्विस को लेके। लोग ऐसे ही नहीं खरीद लेते, उनकी कुछ वजहें होती हैं, उनकी कुछ नीड हैं। वो आपका फ़र्ज़ है कि आप पता करेंगे उनकी नीड क्या है और अपने प्रोडक्ट और सर्विस को उस नीड से लिंक कर दें तो सेल्स क्लोजिंग आसान हो जाएगी। तो दो इंपॉर्टेंट सवाल आपको पूछने हैं। पहला कि आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है इस प्रोडक्ट और सर्विस को लेके। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप उसमें क्या देख रहे हैं। कई लोग प्राइस देख रहे हैं, कई लोग क्वालिटी देख रहे हैं, कई लोग रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा नहीं आए, और भी कई तरह के हो सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा। सो ऑल्सो फाइंड आउट व्हाई डू दे वांट दिस प्रोडक्ट और सर्विस। पहली बात तो खरीद ही क्यों रहे हैं। क्या उनकी फैक्ट्री में कोई ब्रेकडाउन हो गया, ये पार्ट की, ये सर्विस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या उनकी फैक्ट्री में अभी चोरी हुई है और आप सीसीटीवी कैमरा कर रहे हैं। जब आपको ये पता लगेगा तो आपके लिए एक बढ़िया सॉल्यूशन देना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप एक गाड़ी के सेल्समैन हैं और कस्टमर को आपने अप्रोच किया है कि गाड़ी खरीदे आपके शोरूम से, पर्टिकुलर मॉडल या ब्रांड जो भी आप बेच रहे हैं। तो जब आप कस्टमर से सवाल पूछेंगे कि आपने पिछली गाड़ी कैसे खरीदी थी, तो ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका कस्टमर हूं। पहले मैंने कैटलॉग पे गाड़ी देखी विजुअल, फिर मैंने टेस्ट ड्राइव लिया कैनेस्थेटिक, फिर मैंने अपने आप से कहा कि यार ये गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, मुझे खरीदनी चाहिए ऑडिटरी। आप देख रहे हैं सीक्वेंस। फर्स्ट इज विजुअल, कैटलॉग देखा, सेकंड इज कैनेस्थेटिक, टेस्ट ड्राइव लिया, थर्ड इज ऑडिटरी। मैंने अपने आप से कहा कि ये गाड़ी तो बहुत बढ़िया है। तो बस आपका काम आसान हो गया, आपको क्यों मिल गई। आपकी भी पिच यही होगी कस्टमर को, सर ये पहले कैटलॉग में मॉडल देखिए या पावर पॉइंट में मॉडल देखिए, फिर चलते हैं आपके लिए एक टेस्ट ड्राइव अरेंज करते हैं और आप खुद फील कीजिए कि आपको गाड़ी में कितने कंफर्ट है, कितना मज़ा आ रहा है, फिर डिसाइड कीजिए खरीदने के लिए। तो आपने विजुअल, कैनेस्थेटिक, ऑडिटरी तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया। दोस्तों, एनएलपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्शन, वर्ब एंड लैंग्वेज पैटर्न। हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव को प्रोसेस नहीं कर पाता। जैसे मैं आपको कहूँ पीछे मुड़ के मत देखना, आप अचानक पीछे मुड़ के देखेंगे, आप जरूर देखेंगे। तो ये जो नेगेटिव है बीच में, पीछे मुड़ के मत देखना कि बजाय आप कहेंगे सामने देखते रहना। दिस इज द डिफरेंस इन यूजिंग पॉजिटिव लैंग्वेज एंड नेगेटिव लैंग्वेज। जैसे कि आप कहेंगे आई डू नॉट वॉन्ट यू टू फील अनसर्टेन, मैं नहीं चाहूंगा कि आप अनिश्चितता की स्थिति में रहें, उसके बजाय आप कहेंगे आई वॉन्ट यू टू फील सर्टेन। तो बायर से जब आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि आपको कोई गलत प्रोडक्ट मिले, उसके बजाय आप कहेंगे कि मैं चाहूंगा कि आपको सही और बढ़िया प्रोडक्ट मिले वाजिब दाम पे। दिस इज द डिफरेंस ऑफ यूजिंग, मतलब दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। मैं नहीं चाहूंगा कि आपको तकलीफ हो, आपको गलत प्रोडक्ट मिले, आपकी रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो और आपको परेशानी हो, प्रोडक्शन का लॉस हो।
उसके बजाय आप कहेंगे मैं चाहूँगा आपको अच्छा प्रोडक्ट मिले जिससे आपकी सेविंग हो, वाजिब दाम पे हो और आपकी प्रोडक्शन हमेशा स्मूथली चलती रहे। बजाय ये कहने कि प्रोडक्शन हट होगी, प्रोडक्शन स्मूथली चलती रहे। आप नोट करिएगा, मतलब सेम है लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव। सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट प्रोसेस नेगेटिव वर्ड्स, नॉट डज नॉट एग्जिस्ट इन द माइंड सबकॉन्शियस माइंड। अपनी जिंदगी में भी जहां भी आप अपने बातचीत में, डेली की बातचीत में इस तरह के वर्ड्स को पॉजिटिव सेंस में यूज करें। मैं गरीब नहीं होना चाहता के बजाय मैं अमीर होना चाहता हूं। मैं पैसे की तकलीफ में नहीं होना चाहता, मैं पैसे से कंफर्टेबल रहना चाहता हूं। मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता हूं, मैं हमेशा हेल्दी और जवान बने रहना चाहता हूं। मतलब सबके एक ही है, बट कमांड अलग अलग है सबकॉन्शियस माइंड को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा और यूज कीजिएगा, जिंदगी में बहुत काम आएगा। तो आइए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ऑब्जेक्शंस कितने तरह के होते हैं सेल्स में? हम सब लोग हमेशा ऑब्जेक्शन करते हैं। बजट प्रॉब्लम, आपकी कीमत ज़्यादा है, पूछ के बताऊंगा पार्टनर से, अगले महीने बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शंस आप डेली अपनी ज़िंदगी में फेस करेंगे और करते रहते होंगे। तो आइए थोड़ा एक एक करके इन पे नज़र डालते हैं कि आप किस तरीके से ऑब्जेक्शन को एक खूबसूरत तरीके से हैंडल करके बायर को कन्विंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक टेक्निक है एनएलपी में ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की। इसको बोलते हैं पेस एंड लीड। पेस एंड लीड होता है, पहले तो आप बायर को अंडरस्टैंड करेंगे, आर्ग्यू कभी नहीं करेंगे। याद रखिएगा, ध्यान में, बायर को कभी आर्ग्यू नहीं करना है। कुछ भी हो जाए आप आर्ग्यू नहीं करेंगे। अगर बायर ने कहा प्राइस ज़्यादा है, आई अंडरस्टैंड दैट कि आपको प्राइस ज़्यादा लग रही है, एंड बट नहीं यूज़ करेंगे। बट वर्ड बड़ा खतरनाक है। आपने बट यूज़ कर लिया तो पिछला सब कैंसिल हो गया। आई अंडरस्टैंड दैट, मैं समझता हूँ आपको प्राइस ज़्यादा लग रही है। हमारे प्रोडक्ट के आपको बेनिफिट जो मैंने बताए अभी, इतने सारे बेनिफिट्स को अगर आप ध्यान में करेंगे तो ये प्राइस आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आज आपको 5,000 ज़्यादा लग रही, ये प्रोडक्ट 5 साल में आपको 50,000 बचा के देगा, 10 गुना बचा के देगा, 10 गुना आपको फ़ायदा कराएगा, 10 गुना आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो अब आपने उसकी बात को भी रखा कि मैं समझता हूँ आपको प्राइस ज़्यादा लग रही। इसको एम्पैथी स्टेटमेंट में भी हम लोग कई बार कह के यूज़ करते हैं, लेकिन आपने उसकी बात को रखा कि मैं समझता हूँ कि आपको प्राइस ज़्यादा लग रही है। हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट अगर आप देखेंगे, बट वर्ड मत यूज़ करिएगा यहाँ पर। तो आपने बायर को पेश कर दिया वहाँ पर और लीड करके अब आप डायरेक्शन दूसरी में ले गए उसको। अब आप बेनिफिट्स की तरफ ले गए। आप अब उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे, ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर रहे। नहीं जी नहीं, बट आवर प्राइस इज नॉट, आवर वी आर द लोएस्ट, और बट आवर क्वालिटी इज़ वेरी हाई। इस तरीके से बात नहीं करनी। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ आपको लग रहा प्राइस ज़्यादा है, सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है नहीं। एक और टेक्निक है दोस्तों, रिपीट एंड रिफ्रेजिंग। फिर से कहता हूँ, रिपीट और रिफ्रेजिंग। बायर जब ऑब्जेक्शन कर रहा है किसी भी तरह का कि मुझे लगा कि प्राइस ज़्यादा है, या मैं सोचना चाहता हूँ, जी मैं समझता हूँ आप सोचना चाहेंगे, मैं आपकी जगह होता मैं भी ऐसा ही सोचता, और मैं समझता हूँ आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, आप सोचना चाहते हैं, ये नॉर्मल है कंफ्यूज होना। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसकी प्राइस अब बढ़ने वाली है, या हमारा एक ही पीस स्टॉक में अवेलेबल है, फिर शायद आपको ये चांस नहीं मिले ये प्रोडक्ट मिलने का, अगले 3 महीने तक डिलीवरी नहीं आने वाली। कुछ भी जो आपका रेलेवेंट हो, झूठ नहीं बोलिएगा, पर जो भी रेलेवेंट हो उसको यूज़ करते हुए आप रिपीट जरूर करेंगे। रिपीट करने से सबकॉन्शियस लेवल पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बैठती है। या रिफ्रेज करेंगे, मैं सोचना चाहता हूं, जी आप सोचना चाहते हैं, इट्स ओके। आप थोड़ा कंफ्यूज हैं, इट्स नॉर्मल टू बी कंफ्यूज। या इसको रिफ्रेज करके आप अलग तरीके से कह सकते हैं, कोई भी आपकी जगह होता सोचता, यहां सिचुएशन कुछ दूसरी है, इतना आपको सोचना चाहिए नहीं, आपके फायदे के लिए। सो रिफ्रेजिंग या रिपीट करना एनएलपी में बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। एक और टेक्निक है फ्यूचर पेसिंग। जब आप बायर को एक फ्यूचर की जर्नी में ले जाते हैं, आगे चल के दिखाते क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जिम ओनर हैं, एक नौजवान आपके पास आते हैं, थोड़े वजन से भारी हैं,
और वो कहते हैं मैं आपके जिम ज्वाइन करना चाहता हूँ, आपकी प्राइस ज़्यादा है। आप कहेंगे देखिए अभी आपकी वेस्ट 42 है, आप यहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर या 1 साल हमारे साथ रहिए, जो भी आपको सूट करता हो, या 90 डेज में या 6 मंथ्स में या 1 ईयर आप मेरे साथ काम कीजिए। और आप सोचिए, इमेजिन कीजिए आपकी कमर 30 की है, फर्स्ट क्लास आपकी बॉडी है, वी शेप, आपके बढ़िया 6 पैक और 8 पैक बने हुए हैं, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, भाई ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कमाल कर दिया आपने, ये कैसे किया। अब आप बताइए जिम ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। वो थोड़ा फ्यूचर में ले जाइए, उसके विजुअलाइजेशन, सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा तैयार कीजिए। इसको बोलते हैं फ्यूचर पेसिंग, बड़ी इफेक्टिव टेक्निक है, आप लोगों को विजुअल करा देते हैं। इसको कहते हैं पेंट द पिक्चर, शो द मिरर एंड पेंट द पिक्चर। आज आपने मिरर दिखा दिया, भाई 42 की कमर लेके घूम रहे हो, पिक्चर आपने पेंट कर दी, सोचो 30 की कमर होगी तो क्या होगा, कैसे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, लड़कियां तरसेंगी आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, या आप अपने दोस्तों में कितने पॉपुलर होंगे। यू वुड लुक गुड, यू विल फील गुड, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। आप अपनी जॉब या बिजनेस में भी उसकी वजह से आपकी कामयाबी बढ़ जाएगी, बिकॉज व्हेन यू आर हेल्दी यू फील गुड, पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग यू, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होता है। क्या वो इम्पैक्ट नहीं करेगा आपकी अर्निंग पे, आपकी पॉपुलैरिटी में, आपके नेम और फेम में। एक और टेक्निक है दोस्तों, थोड़ी खतरनाक है, ध्यान से यूज कीजिएगा, सोच समझ के। इसको बोलते हैं नेगेटिव स्टेट, कि आप किसी की पीड़ा बढ़ा रहे हैं, सच्चाई में, झूठ में नहीं, मैनिपुलेट नहीं करना है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑर्थोपेडिक है और एक पेशेंट आपके पास आता है, डॉक्टर साहब मेरी बैक में पेन है। आप उसको एक्सरे देखते हैं, 3 महीने की दवाई देते हैं। आप बोलेंगे ये दवाई आपने 3 महीने लेनी है, हर 15 दिन में मुझे दोबारा दिखाइएगा, महीने बाद में एक्सरे करके आपकी प्रोग्रेस चेक करूंगा, और हफ्ते में 3 आपको ये बगल वाले कमरे में फिजियोथेरेपिस्ट बैठते हैं, वहां आना है। ये जो डॉक्टर है वो अच्छी तरह समझते होंगे, जो पेशेंट है वो भी समझते होंगे, आप ऐसा करते हैं कई बार। तो होगा क्या, 15 दिन में आप अच्छा महसूस करने लगेंगे, क्योंकि 3 फिजियोथेरेपी हो गई, दवाई ले ली आपने, और अब आपको लग रहा है मैं तो ठीक हो गया, आप जाना बंद कर देंगे। हो सकता है 6 महीने, साल, 1.5 साल के बाद आपको वापस फिर से बैक पेन शुरू हो जाए, और इस बार ज़्यादा खतरनाक हो, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट आधे में छोड़ दी थी। तो एज ए डॉक्टर आपका फर्ज है कि पूरी अच्छी तरह इंफॉर्मेशन दे उसको। तब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं कि वही डॉक्टर पेशेंट को बोलता है, ये देखिए ये आपका एक्सरे है, इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी में यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है, और अगर इसको आपने अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया 3 महीने लग के, आप पैरालाइज हो सकते हो, बेड रिडन हो सकते हो, आपको एक सर्जरी करनी पड़ सकती है, और ये सर्जरी बड़ी मेजर सर्जरी होती है, कभी कभी खतरा भी बन जाती है। तो ध्यान कीजिएगा, 3 महीने रेगुलर आपने दवाई लेनी है, रेगुलर फिजियोथेरेपी करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। फिर आपको ज़िंदगी में जल्दी नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद मैं आपको कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेस बताऊंगा, तो ये आपको प्रिवेंशन बनी रहेगी, कभी दोबारा लोअर बैक पेन नहीं होगी और सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बताइए कि ये कहने के बाद कितने चांसेस हैं कि वो पेशेंट ट्रीटमेंट पूरी करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, कई सिचुएशन में ना इस तरह का लोग ज़्यादा कर जाते हैं, थोड़ी पीड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं, कि सुबह उठें, सोचिए कि आप उठ रहे हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं। उससे कई बार ना पेशेंट ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, या और किसी सिचुएशन में जब भी आप नेगेटिव स्टेट पे उसको लेके जा रहे हैं, फ्यूचर नेगेटिव दिखा रहे हैं, तो कई लोग रोने भी लग जाते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से यूज़ करना है, बैलेंस में यूज़ करना है, और एथिकली यूज़ करना है, क्योंकि इसको कई मैंने देखा है सेल्स प्रोफेशनल अनएथिकली यूज़ करके फ़ायदा भी उठा जाते हैं लोगों का, वो नहीं करना आपको कभी भी। तो फॉर एग्जाम्पल, कई सारे प्रोडक्ट बहुत से सेलिब्रिटी इंडोर्स करते हैं, जैसे आजकल वो पानी की मशीन आ रही, जैपनीज कैंगन वाटर, अल्कलाइन वाटर, तो श्री रविशंकर जी यूज़ कर रहे हैं, ये वाले एक्टर यूज़ कर रहे हैं, ये वाले इंडस्ट्रियलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी अथॉरिटी, कि आप बड़ी अथॉरिटी जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हैं, जिन्होंने आपके प्रोडक्ट के बारे में ओपनली सोशल मीडिया पे, प्रेस में बोला हुआ है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, उस अथॉरिटी को आप यूज़ करके अपनी सेल्स क्लोजिंग को बढ़ा सकते हैं। या फिर आप कोई रिसर्च या कोई एक्सपर्ट्स की स्टडी है,
उसको ला के आप कस्टमर को दिखा सकते हैं। देखिए 1962 में या 1975 में या 1995 में या 2005 में इस इंस्टीट्यूट ने रिसर्च की थी इस सब्जेक्ट के ऊपर और पाया कि ऐसा ऐसा करने से, ऐसे सॉल्यूशन को यूज़ करने से ये वाली प्रॉब्लम हल हो जाती है। सो यूजिंग अदर एक्सपर्ट्स, अदर रिसर्च फॉर योर सेल्स is also a very good technique. So third party authority या using research or other experts opinion for your sales, for your product or service, if it is relevant, जरूर यूज़ कीजिए। Incremental persuasion. Now incremental persuasion क्या है? जहाँ आप बाय को स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे DLF का अरालिया, कैमिलिया और मैग्नोलिया, एक ही कॉम्प्लेक्स में 3 प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं वो। आप वहाँ जाइए, पहले वो आपको पूरा सराउंडिंग दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे इतने सारे गोल्फ कोर्सेज हैं, ये गोल्फ में बहुत बढ़िया गोल्फ कोर्स के अंदर रेस्टोरेंट है, पूरा फील देंगे, सिक्योरिटी दिखाएंगे, सफाई दिखाएंगे। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 आपको एक बढ़िया ऑडिटोरियम में बिठा के उसकी AV दिखाएंगे, ऑडियो वीडियो, कि ये सब क्या बन रहा है, कैसा हो रहा है। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अरालिया और मैग्नोलिया बन चुका है, कैमिलिया बन रहा है, 35 करोड़ का अपार्टमेंट है। एक्सपीरियंस दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको AV दिखाई गई, उसके बाद आपको सैंपल अपार्टमेंट दिखाया जाएगा, फिर आपको क्लब दिखाया जाएगा, अंदर सिनेमा थिएटर दिखाया जाएगा, स्पोर्ट्स एरिया दिखाया जाएगा। एक एक करके, एक एक स्टेप से ऐसा बढ़िया आपको एक्सपीरियंस देंगे। अगर आपकी जेब में बजट है इतना, तो आप वो लिए बगैर प्रॉपर्टी वापस नहीं आ सकते। इतना खूबसूरत वो एक्सपीरियंस देते हैं। और ऐसे कई जगह, कई प्रोडक्ट, आप भी एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ स्टेप बाय स्टेप आपका फर्नीचर शोरूम है, ग्राहक आता है, उसको दिखाइए ढेर सारे फर्नीचर, बजट पूछिए, उसके बाद लेके आइए, ये सोफ़ा देखिए, बैठ के देखिए, फील कीजिए, पीछे गर्दन रख के आंखें बंद करके देखिए आपको कैसा आराम फील होता है। आप ऑफिस से थके हुए आए हैं और इस सोफे पे आप बैठे हैं, चाय पी रहे हैं या रिलैक्स कर रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं कुछ, या मूवी देख रहे हैं। महसूस कीजिए कि ये आपके ड्राइंग रूम में कैसा लगेगा। आपने इतना खर्चा किया इंटीरियर पे, इतना बढ़िया सोफ़ा लेके 4 चांद लगाएगा कि नहीं आपके ड्राइंग रूम में। दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंटल परसुएशन। इसके साथ ही ये वाला सेक्शन सेल्स का मॉड्यूल, क्लोजिंग योर सेल्स यूजिंग NLP, ख़त्म होता है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। दुनिया में बहुत कम लोग सिखाते हैं ये सेल्स को। दुनिया में बहुत कम लोग सेल्स कोर्स में क्लोजिंग योर सेल्स यूजिंग NLP सिखाते हैं। मेरी एक किताब है अमेज़ॉन पे, लिंक डाल रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। आप ई-बुक खरीदना चाहें, आप प्रिंटेड कॉपी खरीदना चाहें, अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं। डायरेक्ट हमसे भी खरीद सकते हैं अगर आपको मेरे सिग्नेचर के साथ ऑथर साइन कॉपी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस कोर्स, Closing Your Sales Using NLP, and I wish you all the success for closing your sales. Thank you.